अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल केक की रेसिपीज़, जो हम विदाउट ओवन बनाएंगे, पतीले में बनाएंगे। और किस तरह से हमारे ये जूसी बनेगा और ये हमारा स्पंजी बनेगा हमारा केक, ये सब आपके साथ सारी सीक्रेट शेयर करूँगी मैं। टिप्स एंड ट्रिक्स सब आपको बताऊंगी कि किस तरह से होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हमारे पास ये है सालसा। तो ये इस तरह से बाज़ारों में भी मिल जाते हैं, ये तो ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। ये हमने लिया और इसको हम ग्रीस करेंगे अच्छी से ऑयल से। अच्छे से करिएगा ताकि आपका जो केक है जो आप बनाएंगी तो वो इसमें चिपके नहीं। तो देखिए ये बटर पेपर है, ये बटर पेपर हम यूज इसकी साइड पे करेंगे। और फिर ये साइडों में भी बटर पेपर लगाएंगे हम, ताकि हमारा केक चिपके ना। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि आपने अपना ये साचा जो है आपका ये सब तैयार करना है। बटर पेपर के बाद भी आपने उसके ऊपर भी लगाना है ऑयल, अच्छे से ग्रीस करना है आपने। तो देखिए ये हमने अच्छा सा ग्रीस कर लिया है इसको, ये देखिए। अब इसको करते हैं साइड। और अब हमने अपना ये अपनी डिश रखी हमने, और अब हम इसमें 4 अंडे मेल्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आप देखिएगा। अच्छा, आपके अंडे ना फ्रिज के ना हो, रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। फ्रिज के अंडे नहीं लीजिएगा। हमने ये चारों अंडे इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्दी हमने अलग करनी है। अलग अलग करके हम इसको बीट करेंगे। देखिए हमने इसकी जर्दी है वो अलग कर ली है। ये देखिए जर्दी अलग कर दी है और सफ़ेदी इसकी अलग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको बीट करेंगे। हम बीटर की मदद से करेंगे। ये देखिए, तो देखिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तकरीबन इसको हमने करना है 7 से 8 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी सफ़ेदी अच्छे से बीट कर ली है। अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी बॉल में। ये देखिए, ये सिर्फ सफ़ेदी है, जर्दी नहीं है। अब हम जर्दी को बीट करेंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ किए करेंगे। देखिए, ये हमारी जर्दी भी अच्छे से वो हो गई है, फिट गई है। और ये देखिए, अब हमने जो सफ़ेदी जिस बॉल में रखी थी उसी बॉल में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। 15 मिनट में ये दोनों हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है अपने बीटर की मदद से। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप ग्राइंडर जग में भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इस स्टेप पर हमने डालनी है चीनी। ये है 1 कप चीनी। ये ना मैंने इसे पीस लिया था, आप भी इसको पीस के ही डालिएगा। और 2 टेबल स्पून जाएगी वनीला एसेंस। ये देखिए, ये है 1 कप ऑयल है मेरे पास, ये भी इसमें जाएगा। और अब अच्छे से 15 मिनट हमने इसको और बीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखें 15-15 मिनट हमने लिया है इनको फेंटने के लिए बीटर की मदद से। तो ये हमारा होगा 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में हमारा ये बैटर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये देखिए कैसा मलाईदार हमारा ये देखिए। अब हमने इस स्टेप पे हमने अपना ये मैदा डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस स्टेप पर हमने डालना है, ये है बेकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं इसमें। और
हाफ टी स्पून ही जाएगा ये बेकिंग पाउडर, सही है ना, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा कह रहे हैं आप इसे, मीठा सोडा जो जिसे बोलते हैं मीठा सोडा, ये वो है। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। देखिए ये मेरे पास 1 कप मैदा है, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब छान के ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से ये इसका बैटर तैयार हो गया। ये देखिए, हमने ऐसे ही चाहिए था। ये देखिए कितना मलाई सा निकल रहा है, देखिए। हमको ऐसे ही बैटर चाहिए। ये हमारा परफेक्ट हो गया है, ये देखिए सही है। अब हमने इसको क्या करना है, अब जो हमने ये देखिए, ये जो हमने अपना ये साशा बना के रखा था, ये हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब ये हम इसमें सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसकी लेयर देखिए, बस इसी तरह रिबन की तरह निकलना चाहिए। इसको 2-3 दफ़ा आपको यूँ करना है ताकि कोई एयर इसमें नहीं गई हो। की मदद से इसको यूँ हिला देना है ताकि कोई एयर वगैरह हो तो वो निकल जाए। और अब देखिए, हमने रखे हुए चूल्हे पर अपने, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पतीले के ऊपर मैंने जाली रख दी है और इसको मैं 5 मिनट पहले मैंने इसको चढ़ा दिया था। अब मैं इसका फ्लेम लो कर रही हूँ, बिल्कुल। इसकी शक्ल तो देखें, बिल्कुल लो कर दिया है। और अब हम इसमें अपना ये रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कवर करके तकरीबन हमने 40 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। 40 मिनट इंशाल्लाह ताला, 40 मिनट में हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए हमारा केक कैसा अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसको निकालते हैं। ये तकरीबन हमारा 40 मिनट में देखिए कितना अच्छे से हो गया है।
ये हमारा बटर पेपर आराम से निकल गया। ये साइडों का बटर पेपर है। फ्रेंड्स माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारा ये कुक हुआ है और कितना स्पंची है। ये देखें, ये देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम इसकी करेंगे को हम रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारा ये 40 से 45 मिनट में कितना अच्छा सा हमारा देखें ये केक बेक हो गया है। ये देखिए हमारा ये। अब हम इसकी तैयारी करते हैं, इसको क्रीम वगैरह से इसको सजावट करते हैं इसकी। तो हम इसको यहाँ से बीच में से 2 लेयर में करेंगे हम इसे। तो बीच में से हम इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखिए कितने अच्छे से 2 हिस्सों में हमने इसकी वो कर लिए। अब हम इसकी तैयारी करते हैं, इसको पाइनएप्पल केक बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास व्हिप क्रीम है। अब हम इसमें से 2 कप निकालेंगे। आप अपने कप के हिसाब से मेजरमेंट कीजिएगा। मैंने सारे अपना मेजरमेंट इस कप से किया है, तो मैं अब इसी कप से करूँगी। तो हमने ये 2 कप तो देखिए फ्रेंड्स ये 2 कप मैंने व्हिप क्रीम लिए। अब हम इसको हमने अच्छे से फेंटना है अपने बीटर की मदद से। ये हमारा बीटर है और हम इससे अच्छे से इसको फेंटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बॉल जो है छोटी पड़ रही थी, तो हमने ये अपना सारा क्रीम हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये देखिए ये बड़ी है बॉल और ये छोटी है, तो इस वजह से ये छोटी हो रही थी तो मसला कर रही थी। तो अब हम इसमें अपने अच्छे से बीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह से ये देखिए कैसी ये हमारी मक्खन मलाई की तरह क्रीम जो है हमारी ये देखें कैसी मज़े की बनी है। ये देखें बिल्कुल, ये देखें मैं यूँ करूँगी गिरेगा नहीं। ये देखें कितनी अच्छी सी ये बन गई है हमारी। ये देखिए अब हम करते हैं इसको साइड। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पाइनएप्पल हैं, हम ये इसमें डाल रहे हैं। ये चॉकलेट है, वनीला चॉकलेट, ये भी हम इसमें डालेंगे। इस तरह से हमने इसको तोड़ के ये देखिए मैं इस तरह से कश करके इसे डालूंगी। इससे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है।
ऐसा हम अपना दूसरा पार्ट भी इस पे रख रहे हैं। और ये हमारे पास दूध का बना हुआ सिरप है। हम ये करते हैं, मैंने इसमें ये दूध लिया, फ्रेश मिल्क है ये, और इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी मिलाई है, ये देखें। और हम इसको इस तरह से इसको करेंगे। आप चाहे तो पानी से भी कर सकती हैं, लेकिन दूध से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छी से इसकी क्रीम वगैरह लगा दी है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें हमारा कितना अच्छे से ये केक तैयार हुआ है। अब हमने इसका क्या करना है, अब हमने ये थोड़ी सी चॉकलेट ली है, मिल्की चॉकलेट आती है। ये चॉकलेट इसमें आपने थोड़ी सी मेल्ट करके मैंने इसमें डाली है अपनी इसी क्रीम में, सही है। हमने यहाँ से क्रीम उठाई है थोड़ी सी और इसमें हमने डाली है, इसको मिक्स कर लिया हमने। ये देखें अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब हमने इसे पाइपिंग बैग में भरना है। ये मेरे पास पाइपिंग बैग है, ये देखें ये पाइपिंग बैग है मेरे पास, और ये इसका नोजल है। ये देखें बाज़ार में बहुत अच्छे से मिल जाती है ये चीज़ें। ये देखिए अब हमने इसमें भरनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें फ्लावर्स बनाएंगे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इस तरह से डेकोरेट किया है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी इसको डेकोरेट करें। ये देखें, मैं ये सब बाज़ार में मिलते हैं, आप ये सब चीज़ें लाके घर में अपने केक को डेकोरेट अच्छे से कर सकती हैं। तो आपको ये मेरा केक कैसा लगा, इसकी ये फाइनल लुक है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए मैंने कितना अच्छे से डेकोरेट किया है।
आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला मेरे से ज़्यादा अच्छा आप केक बनाएंगी ये पाइनएप्पल। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं अभी आपको इसका कि किस तरह से ये स्पंची है क्या है मैं कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ।